स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 42 वर्ष की। जी हाँ, ऐसा क्या है जो 42 वर्ष के पश्चात बदल जाता है, उसके विषय में बात करेंगे। यानी कि आपकी एज जब 42 वर्ष पूर्ण कर लेती है, आफ्टर द एज ऑफ 42 ईयर्स, ऐसा क्या होता है, क्या जीवन में आपके बदलाव आता है। स्पेशली ऐसा कौन सा आपके कुंडली में, आपके पर्सनलाइज जो चार्ट है उसमें कौन सा ऐसा प्लेनेटरी योग है जो आपकी एक 42 वर्ष के पश्चात ही एक्टिवेट होता है, या यूं कहें कि सक्रिय होता है। और ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें, ऐसे इंसान या कोई स्पेसिफिक आप सिचुएशन जिसको पाने की आप भरसक कोशिश कर रहे हैं, डिज़ायर है आपकी, अंतर्मन से आप उसे चाहते हैं, उसकी प्राप्ति की संभावना कब तक बनती है, आपकी जो डिज़ायर हैं वो कब तक पूर्ण हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पे 42 वर्ष की एज का या सर्कल का जो एक संबंध रहता है, जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, उसका जो संबंध है, उसका जो रिलेशन है, आपकी ज़रूरतों के साथ, आपकी नीड के साथ नहीं, बल्कि अंतर्मन में आपके जो चलता रहता है, आपकी इच्छाओं से है। हम जो भी देखिए अपने अंदर इच्छाएं रखते हैं कि मैं धनी कब बनूंगा, कब मेरी छोटी से बड़ी गाड़ी मेरे पास आएगी, मेरा बड़ा घर कब आएगा, इस प्रकार की जो हमारी इच्छाएं होती हैं। इसके अलावा जैसे मेरी नाम, दौलत, शोहरत, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, चाहे आप किसी को एक्सप्रेस करें, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अंतर्मन से ये चाहता ही है, मुझे कब अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, मेरे अर्निंग के सोर्सेज तो हैं, लेकिन कब मैं लाखों करोड़ों तक पहुंचूंगा। सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत से लोग करते हैं, कब तक मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। या किसी कला से आप जुड़े हुए हैं तो आपकी जो पब्लिक विजिबिलिटी है वो कब मिलेगी, आपके फॉलोअर्स या आपके फैंस की संख्या कब बढ़ेगी। इस प्रकार की जो इच्छाएं रहती हैं, ऐसी जो सोच होती है आपकी, वो 42 वर्ष की एज के बाद ही आप हासिल कर पाते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आपके जो राहु देव हैं वो आपके चार्ट में कहाँ विराजित हैं। और राहु देव की प्लेनेटरी पोजीशन जहाँ पे भी है, आपका जो कंसर्न बर्थ चार्ट है, जहाँ भी राहु देव बैठते हैं, उस हाउस से जो भी चीज़ें संबंधित होती हैं उनको आप बहुत ही इजीली अटेन कर सकते हैं, बहुत ही इजीली प्राप्त कर सकते हैं, स्पेशली 42 वर्ष के पश्चात। क्योंकि 42 वर्ष के पश्चात राहु देव से जुड़े हुए कुछ इस प्रकार के आपके योग बनते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो चार्ट है, अपना चार्ट आप ओपन कर सकते हैं, खोलिए, उसे देखिए कि देखिए यहाँ पे जैसे ये कर्क लगन की कुंडली है, 4 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपके जो राहु हैं पूरे की पूरी चार्ट में कहीं भी विराजित हो सकते हैं। वहाँ पे जो भी नंबर है, मान लीजिए आपके जो राहु देव हैं वो आपके यहाँ पे 10 नंबर 7वें घर में, तो जहाँ पे आपकी मकर राशि पड़ रही है वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपको देखना है कि आपके राहु जहाँ पे प्लेस्ड हैं, यानी कि जिस हाउस में प्लेस्ड हैं वो देखना है, और वहाँ पे जो राशि पड़ रही है उस संबंधित ग्रह की आपके चार्ट में कैसी स्थिति है, उनकी प्लेसमेंट कैसी है। यदि उस लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो निश्चित जानिए कि 42 वर्ष के पश्चात आपके जो जीवन के, चाहे कैसी भी आपकी दशाएं चल रही हों, कैसे भी आपका समय पीछे गया हो, लेकिन वो सारी चीज़ें जो उस घर से जुड़ी हुई हैं उनको आप ईजिली हासिल कर लेते हैं। देखिए, जहाँ पे राहु बैठे हैं, राहु का संबंध आपकी नीड या आपकी ज़रूरतों से नहीं है, बल्कि आपकी जो कोर डिज़ायर हैं, जो अंतर्मन से आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, इसलिए वो चीज़ें ऑटोमेटिकली एक्टिवेट भी हो जाती हैं और आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। डिपेंड करता है कि राहु की सिटिंग कहाँ पर है। राहु जो हैं वो हमारी नीड्स को नहीं बल्कि हमारे ऑब्सेशन को दर्शाते हैं। ऐसी वस्तुएं, ऐसा कुछ भी हो जिसकी आपको ज़रूरत तो नहीं है, उसके बिना भी आपकी जो जीवन है वो चल रहा है, लेकिन फिर भी आंतरिक इच्छा बहुत है कि स्पेसिफिक चीज़ या स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन ऐसी हो जाए जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। वहीं डार्क प्लैनेट्स के राजा, यानी कि बात हो रही है शनिदेव की। शनिदेव की यदि बात करें तो वो आपकी ज़रूरत या आपकी नीड को दर्शाते हैं। राहु देखिए शो करते हैं कि हर इंसान, चाहे वो किसी व्यक्ति का किसी जॉब के लिए कोई ड्रीम हो, तो उसके प्रति उसका बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन बढ़ जाता है। स्पेशली ये चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली हासिल हो जाती हैं, नहीं तो बाय हुक या बाय क्रुक। आफ्टर 42 ईयर्स अगर आपके जहाँ पे राहु बैठे हैं और उस जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के जो लॉर्ड हैं वो सशक्त हैं, वो बली हैं, तो निश्चित जानिए कि आप अपनी इच्छाओं को, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, उनको आप हासिल कर ही लेते हैं।
मान लीजिए जैसे आपके जो राहु हैं वो आपके फर्स्ट हाउस में, जैसे जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, जो आपकी खुद की पर्सनैलिटी, खुद के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पे यदि आपके राहु विराजित हैं तो व्यक्ति की आंतरिक मन से ये डिज़ायर रहती है कि पब्लिक मुझे जाने, यानी कि जहाँ भी किसी शादी समारोह में वो जाएं या किसी भी ऐसी पब्लिक गैदरिंग में जाएं तो लोग मुझे जानने चाहिए, लोग मुझे पूछें। तो आप ये अचीव कर पाते हैं, क्योंकि आपकी जब भी देखिए राहु की या तो महादशा चलेगी या आपकी जब भी समय पीरियड आएगा, और वो जो समय है चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए आए, बोलने का मतलब है चाहे वो आपकी जैसे राहु की पूरी जो महादशा लॉन्ग पीरियड के लिए होती है वो चले, आपकी अंतरदशा हो, आपकी प्रत्यंतर दशा हो या कोई सूक्ष्म दशा हो, तब भी उसमें आपको वैसे ही सिनेरियोज, वैसी ही सिचुएशन देखने को मिलेंगी। आपको लगेगा कि मेरे को ये जो 2 दिन का मेरे को फेम मिला है, 2 दिन की मेरे को एक रिकॉग्नाइजेशन मिली है, वो इस पीरियड में मुझे निश्चित तौर पर मिली है। आपको उस हाउस से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर तरीके से मिलने लगती हैं। लेकिन 42 वर्ष से पहले यदि संबंधित टेन्योर चलता है, यानी कि आपकी राहु की चाहे महादशा हो, अंतरदशा हो या सूक्ष्म दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, तो आपकी देखिए उस पीरियड में स्पेशली आपका एक संघर्ष बना रहता है, स्ट्रगल भी देखने को मिलता है। उस संबंधित हाउस से आपको परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे फर्स्ट हाउस की हम बात कर रहे हैं तो उसी में अगर आपकी राहु की जो एक महादशा है या अंतरदशा है, तो आपकी अगर 42 वर्ष से पहले आ जाती है तो निश्चित जानिए कि फिर कुछ डी फेम, यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी से संबंधित आपको कुछ बदनामी का दंश भी झेलने को मिल सकता है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसका विशेष आपको ध्यान भी रखना चाहिए। मान लीजिए फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं वो स्वयं राहु के साथ विराजित हैं, तो निश्चित तौर पर जैसे यहाँ पे इस चार्ट की यदि बात करें तो ग्रहण दोष तो बनेगा, लेकिन फिर भी ग्रहण दोष को सहते हुए भी आपको काफ़ी हद तक इस हाउस से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपको निश्चित तौर पर मिलेंगी भी। देखिए फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो उच्च अवस्था में आपका बैठा है, तब भी बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट हाउस यदि आपके केंद्र भाव यानी कि 4, 7, 10 और 1 जहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र भाव में है, आपके त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, तब भी आपके लिए अच्छी बात है। यानी कि आपको जो भी उस हाउस से संबंधित वस्तुएं हैं, कोई सिचुएशन है, कोई व्यक्ति है, तो उससे जुड़ी हुई आपको उन वस्तुओं की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो ही जाती है। लेकिन फर्स्ट लॉर्ड यदि केतु के साथ स्पेशली बैठे हुए हैं या आपके 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में है, यानी कि जहाँ पे 9, 11 और 3 लिखा हुआ है, इन हाउसेस में यदि आपके यानी कि फर्स्ट हाउस के मालिक बैठे हुए हैं, तो फिर थोड़ी सिचुएशन जो है वो गड़बड़ हो जाती है। हालांकि देखिए वीक पोजीशन हो तब भी दिक्कत होती है, वक्री हो गए तब भी दिक्कत होती है। हालांकि देखिए वक्री प्लैनेट जो है एक स्पेसिफिक टाइम अंतराल के पश्चात, कुछ समय के पश्चात जो है वो अच्छा काम करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन इनिशियली यदि आपके संबंधित भाव के जो स्वामी हैं वो 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं तो संघर्ष बना ही रहता है, या यूं कहें कि संघर्ष करना ही पड़ता है, चाहे आप करना चाहें या नहीं। तो ये निर्भर करता है कि आपके फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं उनकी क्या पोजीशन है, क्या संबंधित स्थिति है। इस पर यह निर्भर करता है कि राहु 42 वर्ष के पश्चात आपको कितना रिवॉर्ड करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, जो सक्सेस आप चाहते हैं क्या वो मिलेगी, सक्सेस कितनी दिला सकते हैं। मान लीजिए यही राहु आपके अगर सेकंड हाउस में बैठ जाते हैं तो देखिए सेकंड हाउस में वाणी को तो प्रभावित करेंगे, लेकिन फिर भी जो एक लिक्विड मनी होती है उसका गेन होना शुरू हो जाता है। साथ के साथ आपके कुटुंब परिवार में भी आपकी जैसे जैसे आपके पास धन आता जाएगा आपकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए 4th हाउस में हो, यानी कि आपके सुख भाव में हो, जहाँ से कंफर्ट्स देखे जाते हैं, तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। आपकी जितने भी सुख सुविधा कहें या आपकी वाहन हो या आपकी फैसिलिटीज़ हो, वो आपके पीछे पीछे भागेंगे 42 वर्ष के पश्चात। और कंफर्ट की चीज़ें जितनी भी आप चाहते हैं आपकी इच्छा होगी और आपके सामने वो चीज़ें आ जाएंगी किसी न किसी रूप में। डजेंट मैटर कि राहु से संबंधित ये पीरियड चाहे 1-2 दिन का हो, 20 दिन का हो, 100 दिन का हो, या आपकी पूरी की पूरी दशा चल रही है, तो यदि आपका ऐसा संबंध बन रहा हो तो निश्चित जानिए कि कोई भी प्लेनेट जो है वो बुरा नहीं चाहते, वो आपके लिए अच्छा ही करने के लिए आए हैं और इस पीरियड में आपकी उस भाव से संबंधित आपकी इच्छाएं वो पूरी करके ही जाएंगे। यदि लंबे अंतराल के लिए आते हैं तो इस भाव से यानी कि 4th हाउस की बात हो रही है तो उससे संबंधित आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, चाहे किसी भी सापेक्ष में मिले, आपको मदर के थ्रू या आपके जो भी मदर के रिलेशंस हैं उनके थ्रू मिल सकता है। किसी न किसी प्रकार से आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ बन ही जाएंगी, या माता के थ्रू कोई और कंसर्न व्यक्ति के थ्रू भी आपको उन सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है।
लेकिन 42 वर्ष से पहले यदि आपकी इस प्रकार की यानी कि राहु की, जैसे मैंने पहले बताया कि अंतर्दशा महादशा या ये पीरियड आता है, तो उस दौरान यहाँ बैठे हुए राहु कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर आपका कोई विवाद भी करवा सकते हैं। किसी झगड़े में इस प्रकार से आप इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसके कारण आप एक डीफेम हो जाएं, या आपका जो एक घर का माहौल है उसमें व्यर्थ की कलेश की स्थिति भी बन जाए। क्योंकि देखिए आपकी इच्छाएं इस भाव से जुड़ी हुई हैं, तो इस भाव में राहु स्वयं आपकी इच्छाएं, जो आपके विचार आप सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो आपके माइंड में चलती रहती हैं थॉट्स, वो क्या है, वो देखिए राहु ही हैं। तो जो भी आपका दिल चाहता है, लेकिन वो ध्यान रखिए कि आपकी वो नीड नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को निश्चित ही आप 42 वर्ष के पश्चात हासिल कर ही लेंगे। लेकिन उसके लिए ये देखिए जरूर कि राहु जिस राशि में बैठे हैं उसके लॉर्ड की पोजीशन कैसी है, क्या वो बली है या नहीं है। हाँ, एक बात और हो सकती है कि राहु जहाँ पे बैठे हैं तो उसके लॉर्ड की दशा चले साथ में, यानी कि राहु की भी दशा चल रही है और जिस राशि में राहु बैठे हैं उस लॉर्ड की भी यदि दशा चलती है कुछ समय के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे राहु की मान लीजिए महादशा चल रही है और साथ में आपके जैसे 4th हाउस में जैसे शुक्र की दशा चलती है, तो मानिए कि आपके लिए वो सोने पे सुहागे जैसी बात हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी आंतरिक जो डिज़ायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो 100+100 होके मिलेंगी, यानी कि डबल होकर मिलेंगी। जितना आपने सोचा होगा, मान लीजिए आपने एक गाड़ी के लिए सोचा, तो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आपके पास ऐसा इतना फाइनेंशियल आपके पास बजट हो जाएगा कि आप 2 गाड़ियां भी खरीद सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियां बन जाएंगी। आपने एक घर के लिए सोचा, लेकिन हो सकता है कि किसी ड्रॉ के थ्रू या जैसे आपको कोई घर की प्राप्ति अलग से हो जाए। आपने एक प्रॉपर्टी के लिए सोचा, लेकिन आपकी 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ बन गई। तो बोलने का मतलब है कि बढ़ चढ़कर यहाँ पर स्पेशली जब आपकी राहु की दशा चले और साथ में राहु जिस भाव में बैठे हैं उस लॉर्ड की यदि आपकी दशा चलती है साथ में, तो सोने पे सुहागे जैसी बात हो जाती है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि 42 वर्ष के पश्चात आपके लिए कैसा समय होगा और क्या कुंडली के हिसाब से ऐसा कोई योग बनता है जिसमें आपकी जो भी संबंधित डिज़ायर्स हैं, देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, क्या वो पूरित होंगी। तो और इसके अलावा उस भाव को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके लिए आप विदाउट म्यूजिक मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंसर्न क्वेश्चंस के लिए आप पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था राहु ग्रह से संबंधित आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।